Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. आज हमने एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको कंटिन्यू करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट ये समझ नहीं सकते। स्टूडेंट इज़ टू आंसर 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं उसने? 10 में से 7 क्वेश्चंस करने हैं। इन हाउ मेनी चॉइसेस ही हैज़ इफ़ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो देखें ज़रा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफली देख लें। तो आपने 10 में से कितने क्वेश्चन करने? 7। 10 में से 7 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 7 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अब कितने क्वेश्चन करने हैं आपने? अटेम्प्ट कितने करने हैं? 10 में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई से 7 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, टिक लगाते जाएं कि ये मैंने करने हैं। लेकिन साथ ही उसने वो कंपल्सरी कर दिया है कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो पहले 3 क्वेश्चन तो लाजमन करने हैं आपने, कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं। तो अब टोटल 7 क्वेश्चन में से 3 तो कंपल्सरी हो गए, तो बाकी आपने कितने करने हैं? 4 में से। तो बाकी कितने क्वेश्चन रह गए? 1 2 3 4 6 7। तो 7 में से कितने करने हैं? 3 तो आपने इधर से कर लिए। अब ये टोटल कितने हैं? टोटल 7 है। 7 में से आपने कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन कुछ इसके क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बस आपने 7 में से कितने क्वेश्चन करने हैं? 4। तो इसके सोल्यूशन में देखें। Since the first 3 questions are compulsory, questions are compulsory, therefore the student will have to attempt 4 questions out of remaining 7 questions। वही चीज़ जो मैंने बताई है वो मैंने इधर लिख दी है ताकि आपको भूले ना। तो स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन करने होंगे? 4 क्वेश्चन अपनी चॉइस से कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन में से? 7 में से। इन 7 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो वो कहते हैं अच्छा, हाउ मेनी चॉइसेस? तो नंबर ऑफ चॉइसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ चॉइसेस। अगर आप देखें तो 7 में से उसने 4 करने हैं। तो 7 से 4 का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 टाइम्स पीछे, इसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 से कटा, 6 से कटा, तो उसके पास कितनी चॉइसेस आएंगी? 35। तो ही विल हैव 35 चॉइसेस। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट आप ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। An 8-person committee is to be selected. An 8-person committee is to be selected from a group of formed या selected एक ही चीज़ है, group of 6 women
एंड 7 men। एक कमेटी आपने बनानी है, 8 बंदों की कमेटी बनानी है, उसमें से 6 औरतें हैं और 7 मर्द है। इन हाउ मेनी वेज कैन कमेटी बी चूजन? हाउ मेनी वेज the committee be chosen if। अब यहां पे इसके पार्ट्स आ जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि पहले पार्ट में कहते हैं कमेटी मस्ट कंटेन 4 men and 4 women। सेकेंड पार्ट वो ये कहता है at least 2 men। थर्ड पार्ट कहता है at least 2 women। द कमेटी, मैं ज़रा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, at least 2 men, at least 2 women। और फोर्थ पार्ट वो ये कहता है देयर मस्ट बी मोर वुमेन देन मेन। तो कहते हैं औरतें ज़्यादा हों और मर्द कम हों कमेटी में। तो आए 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज़ तो हमारे पास है टोटल पर्सन्स के, अच्छा टोटल मेन कितने हैं, 6 वुमेन एंड मेन हमारे पास है 7 और वुमेन हमारे पास है 6। नंबर ऑफ पर्सन्स इन कमेटी, हमने कमेटी में कितने मेंबर लेने हैं, इज इक्वल टू 8 है। 8 बंदे चूज करने हैं, 8 बंदों की कमेटी बनानी है। तो फर्स्ट में वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट 4 मेन होने चाहिए, 4 वुमेन होनी चाहिए। तो देखें 4 मेन हैं तो 7 में से मैंने कितने चूज करने हैं, 4 मेन चूज करने हैं। 4 वुमेन हैं तो मैंने 6 में से कितने चूज करने हैं, 4। लेकिन ये काम करने के लिए चूंकि हमने कमेटी डायरेक्ट तो नहीं बना दी ना, उसके हिस्से किए हैं, हिस्से किए हों तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज होता है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कमिटीज इज इक्वल टू 7 में से आपने कितने लेने हैं, 4। इतने मर्दों में से इतने मर्द सिलेक्ट करने हैं। जब ये आप सिलेक्ट कर लें तो बाकी उसके बाद काम आता है 6 औरतों में से 6 वुमेन में से कितनी वुमेन सिलेक्ट करनी है, 4 वुमेन सिलेक्ट करनी है। चूंकि ये कमेटी बनाते हुए हमने इसके हिस्से किए हैं, 2 हिस्सों में हमने कमेटी बनाई है, पहले मेन को सिलेक्ट किया है फिर, तो इस वजह से यहाँ पे इसके दरमियान में क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो 7 चूज 4 इंटू 6 चूज 4। अब इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे यहाँ पे देखें नंबर ऑफ कमिटीज 7C4 का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6C4 का मतलब 6 5 4 3 और 4 3 1। अब इनकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, चलिए थोड़ी बहुत मैं कर देता हूँ। ये इसके साथ, ये इसके साथ
और यहाँ पे 4 4 के साथ, 6 6 के साथ, तो इधर आ जाएगा 35 और इधर आ जाएगा 15। तो 15 5s are 75, 7 कैरी हो गया। 15 3s are कितना होता है? 45 45 और 7 52। तो ये देख लेते हैं 35 इंटू 15। 35 इंटू 15 मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ, कहीं गलत तो नहीं लिखा। आ भी जा। अच्छा, 35 इंटू ये तो कुछ और दे रहा है, 425 420। अच्छा 15 है। 35 इंटू 15। फिर ज़रा देख लें, कैलकुलेटर में मसला है। 15 5s are 75, 7 कैरी। 15 3s are 45। ये बनता है 35 इंटू। आप ये कैलकुलेशन ज़रा चेक कर लें। अच्छा, ये कैलकुलेशन के यही आता है या नहीं? अगर ये ना हो तो इसकी वजह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दें। तो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, सेकंड पार्ट। कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है प्रॉपर। वो कहते हैं एटलीस्ट 2 men and 2 women। अच्छा, ये जो अब पॉइंट हमारे पास आया है इसको ज़रा कंसिडर करें। मैं सेकंड पार्ट करने से पहले आपको इस टर्म का मतलब समझा देता हूँ, एटलीस्ट और एटमोस्ट का। एटलीस्ट का और एटमोस्ट का, आप फर्ज करें कहीं जाते हैं तो वहाँ पे ये टर्म इस्तेमाल, सेकंड पार्ट मैंने रोक दिया है। सेकंड पार्ट करने से पहले आप ये ज़रा टर्म देखो, एटमोस्ट। आप किसी मशहूर रेस्टोरेंट पे जाते हो, आप शिराज में जाते हो और वहाँ पे लिखा हुआ है, बूफे में वहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन ईट एट मोस्ट 4 ब्रेड्स, एट मोस्ट 4 ब्रेड्स। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एट मोस्ट 4 ब्रेड्स खा सकते हो, तो एट मोस्ट 4 ब्रेड्स का मतलब क्या है कि या तो आप 4 रोटियां खा सकते हो, 4 से ज़्यादा नहीं खा सकते, 4 खा सकते हो, या 3 खा सकते हो, या 2 खा सकते हो, या 1 खा सकते हो, या कोई रोटी नहीं खाओगे। तो एट मोस्ट का मतलब होता है आपने रिवर्स में जाना होता है। एट मोस्ट के लिए आपने किस में जाना होता है? रिवर्स में जाना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, यू कैन ईट एट मोस्ट 4 ब्रेड्स। अगर आप 4 रोटियां, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रोटियां खा सकते हो, तो या तो 4 खाओगे, या 3, या 2, या 1, या 0। ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ आपने वो करनी है, एक्सप्लोर करनी है। नेक्स्ट, अगर वो आपसे ये कहता है कि, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक टेस्ट है, इसके टोटल मार्क्स हैं 10 हैं, टोटल मार्क्स 10 हैं। तो अगर टोटल मार्क्स 10 हैं तो यू विल पास द टेस्ट if you get at least, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? at least 10 marks, at least 6 marks। मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं कि एक टेस्ट आपको दे रहा हूं, उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं? 10। यू विल पास द टेस्ट इफ यू गेट एट लीस्ट 6 मार्क्स। तो कितने मार्क्स वाला पास होगा? कितने मार्क्स वाला पास होगा? जाहिर है 6 मार्क्स वाला पास होगा तो 6 वाला भी पास होगा, 7 वाला भी, 8 वाला भी,
9 वाला भी और 10 वाला भी। तो ये तमाम जितने भी मार्क्स इन्होंने लिए हैं तो ये वाले पास होंगे। तो एटलीस्ट में क्या जाना होता है, आगे जाना होता है, और एट मोस्ट में आपने क्या जाना होता है, पीछे की तरफ जाना होता है। 4 3 2 1। तो एटलीस्ट में 6 वाला भी पास, 7 8 9 10। तो जब भी याद रखें कि एटलीस्ट आ जाए या एट मोस्ट आ जाए तो ये एक डेंजरस क्वेश्चन बन जाता है। इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है, कैलकुलेशन ज़रा बड़ी इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन आप लोगों के पास तो कैलकुलेटर होते हैं, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसी के सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड नंबर 1 की तरफ। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं एटलीस्ट 2 men। एट लीस्ट 2 men। टोटल कितने men हैं? टोटल हमारे पास हैं 7 men हैं। तो 2 men का मतलब है 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो। हमने कमेटी बनानी है 8 की। तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। बहरहाल एटलीस्ट 2 men हैं। आप क्वेश्चन में देख लें 2 है या 4 है। बहरहाल 2 men हैं। तो हम नंबर ऑफ कमेटीज देखें। इधर मैं लिखता हूं men और इधर क्या लिखता हूं, वोमेन। अगर 2 men होंगे तो 6 वोमेन होंगे, क्योंकि हमने 8 की कमेटी बनानी है। अगर 3 men होंगे, अगर men 3 होंगे, क्योंकि एटलीस्ट है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा। 3 men होंगे तो 5 वोमेन होंगी, 4 men होंगे तो 4 वोमेन होंगी, 5 men होंगे तो 3 वोमेन होंगी, 6 men होंगे तो 2 वोमेन होंगी, 7 men होंगे तो 1 वोमेन होगी। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हमने डील करनी है। एटलीस्ट का मतलब है अगर 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। तो नंबर ऑफ कमेटीज़ कुछ इस तरह बनेंगी। देखें 2 men, टोटल men कितने हैं? 7। 7 में से 2 men हैं, या 7 में से 3 men हैं, या 7 में से 4 men हैं, या 7 में से 5 men हैं, या 7 में से 6 men हैं, या 7 में से 7 men। अगर 7 में से 7 men हैं, हमने 8 मेंबर्स की कमेटी बनानी है और मेन की तादाद हमारे पास है 7। तो वुमेन की तादाद, वुमेन को मैं रेड से लिखता हूं। अगर 7 men हैं, 7 में से 2 men सिलेक्ट करने हैं, तो वुमेन कितनी है? वुमेन हमारे पास है 6। तो 6 में से आपने 6 वुमेन सिलेक्ट करनी है। 6 की 6 औरतें, या 6 में से 5, 6 में से 4, 6 में से 3, 6 में से 2 और 6 में से 1। अब इनकी कैलकुलेशन आपने करनी है। इनकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली इधर लिख देता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे है। 7 × 6, 2 × 1 इंटू 6 से 6 की वैल्यू तो 1 ही आ जाती है, प्लस 7 से 3 का मतलब क्या होता है? 7 × 6 × 5, 3 × 2 इंटू 6 से 5 का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2, 1 2 3 4 5, और नीचे 5 टाइम्स 5 × 4 × 3 × 2 × कैलकुलेशन आपने करनी है। मैं सिर्फ इसको एक्सपेंड करके दे देता हूँ, आपने इसका टोटल आंसर लिखना है। 7 से 4 का मतलब क्या है? 7 × 6 × 5 × 4, 4 × 3 × 2 × 1। इसका क्या मतलब होगा?
6 into 5 into 4 into 3, 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 7 से 5 का मतलब 7 into 6 into 5 into 4 into 3, 1 2 3 4 5 और इससे आ जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और ये रेड वाला 6 से 3 का मतलब क्या है 6 into 5 into 4 3 into 2 into 1 प्लस इससे देख लें 7 से 6 से सिर्फ 7 आ जाएगा और 7 से 6 से 1 से 6 आ जाएगा। ये कौन सा नहीं ये वाला 6 से 2 का मतलब क्या है 6 into 5 डिवाइडेड बाई 2 into 1 और आखिरी वाला 7 से 1 और इससे 6। तो आप इसकी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी एनसीआर के बटन से कर सकते हो। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर इससे जो भी आए वो यहाँ पे आप लिख दें। चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कहते हैं कि एटलीस्ट पार्ट नंबर 3 है ये। पार्ट नंबर 3 में एट लीस्ट 2 वुमेन। तो 2 वुमेन है तो इधर आप एक ब्लॉक बना दें, इधर लिखें मेन, इधर वुमेन। अगर 2 वुमेन है तो 6 मैन होंगे, 3 वुमेन है तो 4 मैन होंगे, 4 वुमेन है तो नहीं 3 है तो इधर 5 आ जाएगा, 4 है तो इधर 4 आ जाएगा, 5 है तो इधर कितना आएगा 3 और 6 है तो इधर 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कमिटीज कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, मैं खाली लिख देता हूं। अच्छा टोटल मैन कितने हैं 7, 7 में से 6 या 7 में से 5 या 7 में से 4 या 7 में से 3 या 7 में से 2 इनटू इधर क्या करेंगे 6 में से 2 या हमारे पास आएगा 6 में से 3, 6 में से 4, 6 में से 5 या 6 में से 6। तो ये सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास। तो इसको आपने कैलकुलेट करने हैं कैलकुलेटर से और ये कैलकुलेशन में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। इससे जो भी आंसर आए वो यहाँ पे आपने लिख देना है। 4th पार्ट में वो कहते हैं वुमेन मस्ट बी ग्रेटर देन मैन। तो टोटल वुमेन कितनी है वो कहते हैं वुमेन मस्ट बी, इधर मैं लिख देता हूँ मैन और इधर वुमेन, कहते हैं वुमेन ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे पास टोटल 8 बंदे हैं, 8 बंदों की कमेटी में वुमेन ज़्यादा होना चाहिए। तो वुमेन ज़्यादा इस केस में हो सकते हैं कि वुमेन 5 हों या 6 हों। अगर 5 हों तो मैन 3 होंगे, 6 हों तो मैन हमारे पास कितने होंगे 2। तो वुमेन नंबर इज ग्रेटर देन men in committee। कमेटी में औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से क्या है ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ कमेटीज़ हमारे पास आ जाएंगे इज इक्वल टू, अगर मैन 7 है तो वुमेन की तादाद प्लस मैन अगर 7 में से 2 लेते हैं तो वुमेन की तादाद की, तो उसको मैं रेड से लिखता हूँ। 6 में से 5 लूँगा या 6 में से 6। इसकी कैलकुलेशन ज़रा करते हैं, ये ज़रा छोटा नंबर है
तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 से 5 की वैल्यू 6 ही आ जाती है। 7 से 2 7 इंटू 6, 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू सेम हो तो 1 आ जाते हैं। ये 6 इसके साथ कैंसिल, तो 5 7s आर 35 इंटू 6 प्लस 3 आ जाएगा। 6 5s आर 30, 6 3s आर 18, तो ये आ जाएगा 231। कैलकुलेशन प्लीज़ ज़रा ज़रूर चेक किया करें। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।